मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षिते। समय सारथी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट रूप में श्यादवाद अधिकार, उसमें 14 भंग आचार्य अमृतचंद भगवान ने कलश रूप से जो कहे, उसमें 6वां भंग अपना 254 नंबर का कलश है। श्लोकार्थ और भावार्थ की चर्चा अपनी कल स्वाध्याय हुई थी। गुरुदेव का व्याख्यान पेज नंबर 406, यहाँ से अपन देखते हैं। कलश के ठीक नीचे है, पशु नाम अज्ञानी, एक ही पक्ष को मानने वाला क्या मानता है? भिन्न क्षेत्र निषण्य बोध नियत व्यापार निष्ठ, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए, यानी अपने क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में। पहले तो यहीं से निश्चित कराते हैं ना कि अपने क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थ, घटपट आदि, कुर्सी, टेबल, जो कुछ भी जो जानने में आया, तो यहाँ क्षेत्र का बोल है ना, ये स्वयं क्षेत्र से अस्तित्व का। तो क्या कि उनकी आकृति, आकृति नाम उनका विस्तार, घटपट का विस्तार, घड़ी हो घड़ी का विस्तार, बेंच, टेबल, कुर्सी, उसका विस्तार वह कहाँ रहा हुआ है कि भिन्न क्षेत्र में उसका विस्तार उसमें रहा है। तो भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में, भिन्न क्षेत्र में तो अरिहंत और 5 परमेष्टि भी आए। मुक्तिशिला ऊपर सिद्ध भगवान रहते हैं, ये पर क्षेत्र की मेरे में तो नास्ती है और मेरी स्वय क्षेत्र से अस्ति है, पर क्षेत्र से नास्तित्व है। ऐसा नहीं मानकर अज्ञानी एकांतवादी, जिसको पशु संबोधन किया, तो ऐसा एकांतवादी अज्ञानी ऐसा नहीं मानकर, कैसा नहीं मानकर कि मेरी स्वय क्षेत्र से अस्ति है, ऐसा नहीं मानकर जो ज्ञेय रूप पदार्थ हैं उनका विस्तार, उनका आकार, उनका क्षेत्र अपने से भिन्न है, तो उस अपने क्षेत्र से अस्ति नहीं मानकर और जिनसे है उन अपनी नास्ति, उसमें उसको अपना क्षेत्र मानता है। क्यों करके वो उसके अभी विस्तार यहाँ आएगा, कल आ चुका है उसमें, देखो। ऐसा नहीं मानकर पर भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थ, इनमें जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है ना, वे ज्ञेय रूप पदार्थ हैं। मैं ज्ञान रूप वस्तु हूँ, मैं जानने स्वरूप हूँ, वे जानने में आने वाले हैं। और ऐसा ज्ञेय ज्ञायक संबंध है और वह जानते परिणमते इस ज्ञान शक्ति का अपने क्षेत्र में रह कर के जानने रूप परिणमन है।
और ज्ञेय पदार्थ हैं वे अपने क्षेत्र में उनके विस्तार में रहे हुए हैं। तो उनका और आत्मा का इतना संबंध है, वो नियत है संबंध। कैसा संबंध? ज्ञेय ज्ञायक रूप संबंध है ना। संबंध शब्द से ही भिन्नता का बोध होता है। संबंध, हाँ, संबंध दो के बीच में होता है, तो संबंध शब्द ही भिन्नता का बोध कराता है। तो संबंध है, पर कैसा कि ज्ञेय ज्ञायक रूपता का नियत व्यापार है। ऐसा संबंध रूप नियत व्यापार है। नियत व्यापार क्या? यहाँ ज्ञान का व्यापार है, ज्ञान का यहाँ परिणाम है, ज्ञान का कार्य है। अब ज्ञान के कार्य में ज्ञान अपने क्षेत्र में रहता हुआ पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को, उनके विस्तार आकार को जानता है। अब जो अपने को ही अपनी अस्थि अपने क्षेत्र से नहीं मानता, तो वह अपनी अस्थि पर क्षेत्र में मानता है। तो कहा उसमें कि पर क्षेत्र में ही गिर गया, पड़ गया, उसमें पड़ता है। क्यों पड़ता है? कि अपने स्वयं क्षेत्र से अस्थि नहीं मानता। तो देखो भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थ, उनमें जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है। हाँ, ये ज्ञेय हैं, तुम ज्ञान हो, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो संबंध होने पर भी है तो संबंध ही कह रहा है कि भिन्न है। ऐसा होने पर भी उसमें जो निश्चित व्यापार तो यहाँ ज्ञान का ज्ञान में हो रहा है। और किनका जानना हो रहा है? कि ज्ञेय पदार्थों के क्षेत्र नाम विस्तार का। ऐसा ही है ना। तो उसमें प्रवर्तता हुआ आत्मा को समस्त पने बाहर यानी पर क्षेत्र में गिरता देखकर ज्ञान स्वरूप वस्तु उसका जानने रूप स्वयं क्षेत्र में होता हुआ जानने का कार्य, और इस जानने के कार्य रूप भाव और ज्ञायक भगवान इसकी अपने क्षेत्र से अस्थि है, और पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों से नास्ती है। लेकिन इस अज्ञानी ने अनादि से स्वयं क्षेत्र से अस्थि मानी नहीं, तो पर ज्ञेय पदार्थों को जानते, वह तो इस प्रकार का व्यापार नियत है, जानना और जानने में आने रूप संबंध, और यहाँ जानना हो रहा है। तो ऐसे परिणमन में वह अपने को बाहर के क्षेत्र में ही मानता है। बाहर का क्षेत्र में मेरी अस्थि है ऐसा मानता है। खरेखर है तो नास्तिक, पर मानता है कि मेरी अस्थि उसमें है। कैसे? कि एक उदाहरण लिया कलश टीका के प्रवचन में गुरुदेव ने, वो भैंसा पाड़ा का आता ना, तो पाड़े का ध्यान करते करते उसे ऐसा लगा कि ये मेरे बड़े बड़े सींग हैं, तो अब मैं दरवाजे में से कैसे निकलूँगी। है तो वह मनुष्य और उसका अपना स्वयं क्षेत्र है। ध्यान रूप जो ज्ञान है वह भी उसके ही क्षेत्र में परिणमित है, लेकिन उसमें ज्ञेय रूप कौन है? कि पाड़ा, भैंसा जो भी, तो उसके बड़े बड़े सींगों को जानता हुआ मानता है कि मैं ही बड़े सींग वाला हो गया। ऐसे करके, है ना, ऐसे करके जैसे ये बेंच को जाना, तो ये 5 फुट बाई 2 फुट की बेंच है, तो ये इसका विस्तार है 5 फुट का। वो 5 फुट के विस्तार रूप बेंच को जानते उस आकार ही मैं हूँ ऐसा मानता है। तो कोई कहेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है? तो राग पे घटा लो। राग है, वो राग का जो उसका वो भी ज्ञेय है, उसका भी अपना विस्तार है, तो उस रूप उस क्षेत्र रूप अपने को मानता है।
अपने से भिन्न क्षेत्र में है राग। कल भी अपन ने बात की थी, राग का क्षेत्र भिन्न है, यहाँ पर से ही घटित हो रहा है, क्योंकि जो गेय पदार्थ है तो राग भी गेय पदार्थ है। राग गेयों में, गेयों की लिस्ट में आएगा ना राग, रागादि से लेकर के समस्त परद्रव्य गेयों की लिस्ट में आए, तो गेय तो भिन्न क्षेत्र में है और ज्ञान अपने स्वयं क्षेत्र में है। तो कहा देखो, समस्त पने बाहर पर क्षेत्र में गिरता देखकर, खुलासा करते हैं गुरुदेव, पर क्षेत्र को जानकर अपना आत्मा भी मानो के पर में चला गया, ऐसा देखता है नाम, ऐसा मानता है, ऐसा समझता है। अपने में रहकर पर को जानता है, ऐसा नहीं मानता। कोई कहे कि पर क्षेत्र में चला गया, ऐसा तो हम नहीं मानते। अच्छा, आप ये नहीं मानते कि मेरा ज्ञान पर क्षेत्र में चला गया, यही तो कह रहे हो। तो फिर ये बताओ, क्या यह मानते हो कि मैं अपने स्वयं क्षेत्र में रह कर के भिन्न क्षेत्र में रहे गेयों को जानता हूँ? तो यदि स्वयं क्षेत्र में अस्थि नहीं मानते तो पर क्षेत्र जो नास्तित्व रूप है उसमें अस्थि मानोगे। न्याय से बात है, लॉजिक से है। अपने में रहकर पर को जानता है, ऐसा नहीं मानकर। फिर गुरुदेव बोले, ऐसा उपदेश सभा में ठीक नहीं पड़ता तो सभा बराबर भरती नहीं है। क्योंकि अब इतनी सूक्ष्म चर्चा होए तो सभा में कोई आए नहीं, बहुत कोई जिज्ञासा हो तो आए, नहीं तो आए नहीं। तो सभा जो सभा में बाँचता है उसे लगे कि ये तो सभा भरती नहीं है इन बातों से, तो फिर वो बात करो जिसमें लोग राजी हों। लिखा है उस गुरुदेव ने बोला है, देखो, फिर लोग राजी हों ऐसा करता है, भटकने का रास्ता है। ये राजी करने का मार्ग नहीं है, ये तो सर्वज्ञ भगवान की परंपरा में आचार्य भगवंतों ज्ञानी धर्मात्माओं से जो वस्तु का स्वरूप कहा गया उसमें हम कभी राजी न हुए, तो अपने को उसमें राजी करो कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे ज्ञान की सामर्थ्य से मैं अपने स्वयं क्षेत्र में रह कर के जगत के पदार्थों को जानता हूँ। वे मेरे से भिन्न क्षेत्र में रहे हैं, मेरी उनसे नास्ती है, स्वयं क्षेत्र से अस्थि है। ऐसी मेरी ज्ञान की सामर्थ्य और सत्ता का स्वरूप है। ऐसा अपने को राजी करो, लोगों को क्या राजी करना। हाँ, कहने रखड़ने का, भटकने का रास्ता है। 408 पेज पे चलते हैं अपन। नीचे से जो प्रश्न है उसके ऊपर का पैराग्राफ है, देखो। यहाँ ये कहते हैं, आया कहाँ आया ये अज्ञानी एकांतवादी, कहाँ आया कि समस्त पने बाहर पड़ता देखकर पर क्षेत्र को जानता है कि मैं बाहर चला जाता हूँ। यहाँ पर क्षेत्र का अर्थ क्या लेना है कि जो जितने गेय पदार्थ है उनका अपना विस्तार है, तो उस विस्तार ही वो अपने लिए पर क्षेत्र है। और कलश टीका में जाएंगे तो वहाँ कहते हैं इसी बात में कि स्वयं क्षेत्र में रहा हुआ ज्ञान का परिणाम, उसमें जो पर क्षेत्र संबंधी जानना है यही पर क्षेत्र है। और फिर पर्याय मात्र अपने को माने तो अपने को पर क्षेत्र रूप मानता है, स्वयं क्षेत्र रूप नहीं। वहाँ तो ऐसा लिया ना, वहाँ जो बोल आया था स्वयं क्षेत्र और पर क्षेत्र का, वो 252 कलश में ही सब बोल आ गए थे। तो उसमें कहा था कि स्वयं क्षेत्र क्या है कि अपने अखंड असंख्यात प्रदेशी अपना एक अखंड विस्तार, एक अखंड अभेद विस्तार, ये स्वयं क्षेत्र है। और उसमें असंख्य प्रदेश रूप भेद कल्पना, तो वह
पर क्षेत्र है। तो ज्ञान है ना, ज्ञान, तो ज्ञान वस्तु अखंड एक विस्तार वाली, और उसका परिणाम भी अखंड एक विस्तार रूप। ज्ञान का परिणाम भी अखंड एक विस्तार रूप। उसमें पर क्षेत्रों के, पर ज्ञेयों के विस्तार के आकार के अनुरूप जो आकृतियों परिणमी ना, तो वो पर क्षेत्र संबंधी जानना जो है ना, तो उसमें क्या है कि एक अखंड ज्ञानाकार में भेद पड़ गया। अखंड एक ज्ञानाकार रूप जो स्व क्षेत्र परिणाम, उसमें जैसे ये बेंच जानने में आए, दर्पण ले लें, दर्पण, तो वो अभी कलश टीका वाली थोड़ी बात अपन लेते हैं। यहाँ दर्पण है, अब दर्पण अपने स्व क्षेत्र रूप विस्तार में रहा हुआ, और वो अखंड एक विस्तार है उसका, ऐसा लेना। दर्पण का अखंड एक विस्तार है, उस दर्पण के अखंड एक विस्तार में झलकन का भी अखंड एक विस्तार है, उसकी स्वच्छता के परिणमन का। अब सामने वृक्ष, दरवाजा आदि, इनके निमित्त से उस दर्पणाकार में जो भेद पड़े, अब उन भेदों को देखो तो परक्षेत्र हो गया। आया, ख्याल में आया? देखो यहाँ दर्पण है, दर्पण मान लो 4 फुट बाई 4 फुट का है समझने के लिए, तो 4 फुट बाई 4 फुट वाला ऐसा एक दर्पण अखंड एक विस्तार वाला है, और उसमें होता हुआ झलकन का परिणाम भी अखंड एक विस्तार स्वरूप है। अब उस दर्पण को उसके स्व क्षेत्र पने देखो तो वह अखंड है, और उससे दर्पण की उस अपने अखंड एक झलकन परिणाम से अस्थि है। झलकन परिणाम का स्व क्षेत्र उससे उस दर्पण की अस्थि है। ऐसा न देखकर दर्पण में जो बिंबों के निमित्त से हुए प्रतिबिंबन हैं, उन प्रतिबिंबन को मुख्य करके देखा, तो प्रतिबिंबन में क्या आया? वृक्ष, पेड़, वो वृक्ष, दरवाजा, खिड़की, अलमारी इत्यादि। तो वो जो कुछ भी दिखाई दिया, तो वो जो कुछ देखना है वो एक दर्पण के अखंड परिणमन कार में उस भेदों को देखा। कैसे? ये वृक्ष है, ये दरवाजा है, इतना देखना वह दर्पण के अखंड एक आकार परिणमन में भेद रूप कल्पना है, और भेद रूपता होने से वह पर क्षेत्र है। और जो पर्याय मात्र को ही मानता है, दर्पण की अखंडता को नहीं मानता, तो वह पर क्षेत्र में ही अपने को अस्थि रूप मानता है। ये कलश टीका से थोड़ा अपन ने यहाँ विचार में लिया। दर्पण को देखे तो दर्पण उस दर्पण में झलकन का जो परिणमन है उसकी अस्थि दर्पण से है, ऐसा देखे तो पर क्षेत्र से नास्ति हुई। पर क्षेत्र नाम दरवाजा, वृक्ष, खिड़की, अलमारी का आकार, वो पर क्षेत्र है ना, स्पष्ट पर क्षेत्र है। उससे दर्पणाकार में भेद देखा तो पर क्षेत्र हो गया। हाँ, दर्पण के ही विशेष को देखने से वहाँ पर वो उसके एक अखंड आकार में भेद कल्पना है। भेद पड़ा ना, ये हरा हरा दिखता है, ये वृक्ष है, उजाला धूप दिखती है, वो दरवाजे में से आती है तो दरवाजा दिखता है, तो भेद पड़ गया। इतना है ये सूक्ष्म। यानी कोई गजब की बात है। 2000 वर्ष पहले ग्रंथ की रचना हुई, फिर 1000 वर्ष बाद टीका हुई, उसके लगभग 500 वर्ष बाद फिर राजमल जी ने इसकी टीका करी कलश की, फिर उसके लगभग 400 वर्ष बाद गुरुदेव ने व्याख्या करी। देखो, पर क्षेत्र को जानते जाने के मैं बाहर चला जाता हूँ, पर क्षेत्र को जानते जाने के मैं बाहर चला जाता हूँ, इस प्रकार आत्मा को समस्त पने बाहर गिरता देखकर। ऐसा कैसे देखा? तो ब्रैकेट में देखो,
स्वयं क्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व नहीं मानकर क्या गड़बड़ करी कि स्वयं क्षेत्र से आत्मा की सत्ता है ऐसा न माना। तो नहीं माना तो जो पर क्षेत्र में रहे हुए गे और उनका गेयों का जो आकार विस्तार वो पर क्षेत्र है, तो अपने को पर क्षेत्र स्वरूप मानता है। क्यों कि स्वयं क्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व नहीं मानता। मेरे क्षेत्र से मैं हूँ ऐसा नहीं मानकर सदा सीदति एव सदा नाश को प्राप्त होता है। ये पर क्षेत्र अब ये गुरुदेव जरा घटित करके बताते हैं। ये पर क्षेत्र अनुकूल होए तो मुझे ठीक रहे, आ गया। जहाँ ठीकपना माना, जहाँ लाभ माना, जहाँ इष्टता करी तो उस रूप ही कर लेता है अपने को। ये न्याय है ऐसा। राग में लाभ माने तो अपने को राग रूप करता है। पीछे के बोल में अपन ने पढ़ा था कि देव गुरु शास्त्र निमित्त हैं, वे मुझे लाभ रूप हैं, तो अपने को अनुरूप करता है, पर द्रव्य रूप करता है। ये इसके पहले 5वां भंग था ना, पर द्रव्य से नास्तित्व का। उसमें ये बात थी, अपन ने जब इसमें से पढ़ी थी समय सार सिद्धि भाग 11 से ग्रंथ के आधार से। तो देव गुरु शास्त्र जो निमित्त हैं उनमें लाभ मानता है। तो लाभ मानता है तो एक न्याय है कि जिसमें लाभ मानता है, ठीक है ऐसा मानता है, वो अपने को उस रूप करता है। हाँ, वो तो ठंडक मुझे ठीक है तो अपने को ठंडक करता है। मुंह में मिर्ची खाई हो तो मीठा मुझे ठीक है, लाभ रूप है, तो अपने को मीठा करता है ऐसा। या मीठा खाते हुए ये अच्छा है, लाभ रूप है, तो अपने को मीठा करता है। ये घटित किया। देखो कैसे घटित करते हैं। यह पर क्षेत्र अनुकूल होए तो मुझे ठीक रहे, बाग बगीचा फूल पत्ते फूल का वृक्ष होए तो मुझे ठीक पड़े, ऐसा मानने वाला आत्मा का नाश करता है। कैसे? ये क्या किया इसने कि पर क्षेत्र में रहे। वे कौन है? बाग बगीचा रंग बिरंगे खुशबूदार फूल, ये सब क्या हैं? ये पर गे पदार्थ उनके अपने विस्तार में रहे हुए पर क्षेत्र में रहे हुए पदार्थ हैं। और बाग बगीचा रंग बिरंगे फूल उनकी सुगंध आदि वह गे है और वह यहाँ ज्ञान में जानने में आती है। तो ज्ञान गे रूप ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप व्यापार तो निश्चित है, लेकिन अपने स्वरूप से अपने स्वयं क्षेत्र से अस्थि नहीं मानने वाला उसमें ठीकपना मानता है, उसमें अच्छापना मानता है, उसमें लाभ मानता है। फूलों के रंग बिरंगे रूप को देखकर उनकी सुगंध को और वहाँ छाँव आदि हवा इत्यादि का ठंडी का स्पर्श आदि उसको लाभ रूप मानता है, तो यह उसमें ही गिर गया। क्यों गिर गया? कि अपने ज्ञान स्वरूप और ज्ञान क्षेत्र से, अपने स्वयं क्षेत्र से अस्थि नहीं मानने के कारण। बेघर होए ना, बेघर माने जिसके घर मकान नहीं, तो वो तो जहाँ जाए उसी को अपना घर मानता है। होते नहीं है? कोई से पूछो कहाँ रहते? स्टेशन पे। घर नहीं होए किसी का और अपना माने नहीं तो उसकी वही हालत है, खाना बदोश। हाँ मेरी सीट है। हाँ? लड़ जाए 12 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 24 घंटे को सीट रिजर्व हुई है। ऐसी ये भी इतनी है, वो 12 घंटे 8 घंटे है जो कुछ बरस की।
बहुत ये पॉइंट क्या है यहाँ पर, कहना क्या चाहते हैं? अभिप्राय इतना है कि अपने से अस्ति नहीं मानने से तो करना क्या कि राजी हो जाओ। अभी बात कर रहे थे, अपना मैं ज्ञान सामर्थ्य स्वरूप वस्तु, मेरा अपना स्वय क्षेत्र, और उस स्वय क्षेत्र से मेरी अस्ति है। चूँकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ इसलिए ज्ञेयों को जानने रूप व्यापार है, और ज्ञान ज्ञेय का निमित्त नैमित्तिक संबंध रूपता है। वो सब होने पर भी मेरी अस्ति मुझसे है ऐसा माने तो अनेकांतविद है, स्यादवादी है, धर्मी है, सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी। अन्यथा अपने को पर क्षेत्र में गिरता हुआ देखता है, ऐसे कहते हैं। पर क्षेत्र में तेरी चीज नहीं, पर क्षेत्र से तो तुम्हारी नास्ती है। 409 पेज पे देखो, बीच में है। ये मुमुक्षु ने प्रश्न किया ना, महाबलेश्वर हवा खाने जाए तो ठीक रहे। मुंबई वाले जाते हैं महाबलेश्वर हवा खाने, उसके नीचे का देखना अपन। और स्यादवाद को जानने वाले, धर्मी स्यादवाद यानी अनेकांत, मैं मेरे क्षेत्र में हूँ और पर क्षेत्र में नहीं, यह अनेकांत स्यादवाद है। स्यादवाद को जानने वाले तो स्वय क्षेत्र से अस्तिपने के कारण मेरा अपना स्वय क्षेत्र विस्तार, उससे मेरी अस्ति है ऐसा जानते हैं। और उस स्वय क्षेत्र में अन्य जो पर क्षेत्र में रहे गे पदार्थ जानने में आते हैं, सो वे जानने में आते हैं, वे पर क्षेत्र स्वरूप गे पदार्थ मुझसे नास्ति रूप हैं, स्वय क्षेत्र से मेरी अस्ति है। क्षेत्र का बोल है ना ये। एक ही सत के चतुष्टय पर 4 भेद बने, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो स्वय द्रव्य से अस्ति, स्वय क्षेत्र अस्ति, स्वय काल अस्ति, स्वय भाव अस्ति, तो 8 हो गए। तो ये चलता है स्वय क्षेत्र अस्ति का बोल। तो स्वय क्षेत्र अस्ति है, उसी काल में पर क्षेत्र से नास्ति है, उसी काल में। मैं तो मेरे असंख्य प्रदेश में हूँ, यह मेरा स्वय क्षेत्र है। ये असंख्य प्रदेश का क्षेत्र सर्वज्ञ भगवान सिवाय किसी ने कहीं कहा नहीं है, नहीं जाना नहीं है। नहीं माने उनके ज्ञान में ही नहीं, वे जानते ही नहीं असंख्य प्रदेश क्या होता है, प्रदेश नहीं जानते। ये तो सर्वज्ञ भगवान नहीं, इसलिए गुरुदेव कहते हैं सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा हुआ आत्मा वह निर्णय में लेना, अन्य का कहा आत्मा निर्णय में लेने योग्य नहीं। क्यों कि जिन्होंने आत्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, तो आत्मा को नहीं जानते वे अनात्मा को भी नहीं जानते। ये अपने आप सिद्ध है बात। और जो आत्मा अनात्मा दोनों को नहीं जानते, तो उनका दोनों के संबंध में जो भी कथन है वो सारा का सारा कपोल कल्पित है। आता है ना जैनों का ही जो अन्य फिरके हैं, श्वेतांबर आदि, तो वे सर्वज्ञ को नहीं मानते क्या, कि वे सर्वज्ञ को सर्वज्ञ रूप नहीं मानते और सर्वज्ञ की नहीं मानते, कल्पना से सर्वज्ञ को मानते। हाँ, क्योंकि जिनने सर्वज्ञ को रोग वाला माना, तो पहली भ्रांति तो यही है। लोक में भी कोई स्वीकार करने वाला नहीं है कहीं ऐसा। हाँ, ये बात तो यानी किसी प्रकार से स्वीकारने के योग्य नहीं। भगवान को रोग होता है तो फिर भगवान ही काहे को हुए? भगवान को वो कौए का मांस खिलाया दवाई के रूप में। ये सब कितनी कपोल। अभी सर्वज्ञ को ही नहीं मानते, हो गया कि नहीं हो गया?
और सर्वज्ञ ने जो कहा उनकी नहीं मानते तो सर्वज्ञ को नहीं मानते, बस बात खत्म। सर्वज्ञ को जो माने वो सर्वज्ञ की माने तो सर्वज्ञ को माना। हाँ, गुरुदेव का आता ना मंगल वचन जो मांगलिक है, हूँ परमात्मा छू, कि ऐसा निर्णय कर कि मैं परमात्मा हूँ। तो कहा प्रभु पहले ये तो निर्णय करने दो कि आप परमात्मा हो, कि नहीं पहले तुम ये निर्णय करो कि मैं परमात्मा हूँ, तब यह निर्णय होगा कि मैं परमात्मा हूँ। क्योंकि मैंने परमात्मा हूँ, ये मैंने तुमको परमात्मा स्वरूप बताया, तुम मेरी मानो तब तो तुमने मुझे माना। तो क्योंकि मैं परमात्मा हूँ तो मैंने कहा कि जगत के सब जीव परमात्मा हैं, तुम भी परमात्मा हो, तो नहीं आप परमात्मा हो, तो उनकी मानी नहीं तुमने। मानना कैसे कहलाता है कि जैसा कहा वैसा अनुभव करे, वैसा भाव भाषण होना चाहिए। देखो इसमें फिर अपन आगे चलते हैं 411 पेज में। ऊपर से करीब 8-9 पंक्ति छोड़ के यहाँ ये कहते हैं कि पर क्षेत्र की मेरे में नास्ती है लिखा है ऐसा गुरुदेव पूछते हैं। स्यादवाद को जानने वाले तो स्व क्षेत्र से अस्तिपने के कारण जिनका वेग रुका हुआ है, इनने स्यादवादी धर्मी अनेकांतविद सम्यक दृष्टि वस्तु के सम्यक स्वरूप को स्वीकारने वाला, वह अपने स्व क्षेत्र से अस्तिपना जानता मानता है, इसलिए उसका वेग रुका हुआ है, इसलिए वह पर क्षेत्र में अपने को गिरता हुआ नहीं देखता। ये मतलब है। मैं तो मेरे क्षेत्र में हूँ, सम्मेद शिखर में भी मैं नहीं, सम्मेद शिखर की मेरे में तो नास्ती है। व्यवहार है अवश्य, लेकिन व्यवहार की स्वभाव में नास्ती है। सम्मेद शिखर भी जानने का भाव है, व्यवहार उस संबंधी और अन्य प्रकार का उस सम्मेद शिखर के प्रति भक्ति का राग वो भी व्यवहार है, पर मेरे में स्वभाव में उस राग की भी नास्ती है। पर्याय की काल में कितनी बात करी थी, ये सब व्यवहार है, लेकिन व्यवहार है, देखो है किंतु आदरणीय नहीं। यहाँ कहते हैं कि धर्मी जीव स्व क्षेत्र से अस्तिपने के कारण जिसका वेग रुका हुआ है, मेरे क्षेत्र के बाहर मैं गया ही नहीं, सम्मेद शिखर का दर्शन मैंने किया ही नहीं। सम्मेद शिखर की वंदना करी कि मैंने न करी। क्यों? कि मैं तो अपने स्व क्षेत्र को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। तो सम्मेद शिखर का जो आकृति आकार विस्तार है वह जाना कि उस संबंधी मैंने अपने परिणमित ज्ञान को अपने स्वक्षेत्र अस्थि में रहते हुए जाना है। मैं नहीं गया सम्मेद शिखर, मैं कहीं जाता ही नहीं। हैं? ज्ञान कोई जाना है, उस ज्ञान में ज्ञायक निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप से ज्ञान के उस प्रकार के कार्य में यह नियत व्यापार है। वह नियत व्यापार से परिणमित अपने ज्ञान को जानता हूँ अपने स्वक्षेत्र की अस्थि में। देखो कितनी गंभीर बातें हैं। सम्मेद शिखर के दर्शन से अभी और खुलासा करते हैं। सम्मेद शिखर का दर्शन मैंने किया ही नहीं, मेरे परिणाम में भाव आया, ये भी मेरी चीज़ नहीं। यानी भक्ति का वंदना का जो परिणाम राग का आया, ये भी मेरी चीज़ नहीं।
और स्पष्ट करते हैं। सम्मेद शिखर के दर्शन करने से स्वयं के कारण से शुभ भाव आया है। ये भी मेरी चीज नहीं, यह भाव मेरा नहीं। मेरा भाव तो त्रिकाली आनंद का नाथ, अनंत गुण का धनी स्वभाव, यह मेरा भाव है। इस भाव में एक विकल्प उठाना ये प्रभाव है। ये कलश टीका का भाव यहाँ पर गुरुदेव ने कहा। क्या कहते हैं? अब देखो राग घटित करते हैं कि सम्मेद शिखर में जो समझो पूरा पर्वत है अथवा पार्श्वनाथ भगवान की टोंक है या चंदा प्रभु की टोंक है, एक अपन विचार में लेते हैं, तो उनको उनकी वंदना, तो उनकी वंदना माने वहाँ उसका दर्शन करना। दर्शन करने में गया नहीं, मेरे तो वर्तते हुए ज्ञान परिणाम में उस संबंधी का ज्ञान मेरे स्वयं क्षेत्र की अस्थि में अपने से हुआ है। वह मेरे ज्ञान परिणाम की सामर्थ्य से उस समय की योग्यता प्रमाण में हुआ है, उससे भी हुआ नहीं। एक बात तो मेरी तो स्वयं क्षेत्र से अस्थि है, सम्मेद शिखर उसके विस्तार आकार क्षेत्र से मेरी नास्ति है। एक बात। दूसरी बात, उस ही काल में जो भक्ति का अंतर में कषाय की मंदता वाला जो राग उत्पन्न हुआ, वह भी जाना कि नहीं जाना? जान। अभी यहाँ भगवान विराजते हैं, अपन वहाँ गए वेदी के समक्ष, तो उनके दर्शन किए तो भक्ति का भाव भी उत्पन्न हुआ। तो भक्ति का भाव और भगवान का आकार प्रकार वह जानने में आया कि नहीं आया? उनकी वीतरागी पद्मासन मुद्रा वो जानने में आई। तो वो कैसे जानने में आई कि मैं गया नहीं वहाँ, मेरे स्वयं क्षेत्र की अस्थि में मेरे ज्ञान सामर्थ्य से उस समय की योग्यता में परिणमित वह जो ज्ञान का भाव जिससे मेरी स्वयं क्षेत्र अस्थि है, उसमें उस संबंधी का जानना हुआ। उससे तो मेरी नास्ति है। प्रारंभ में ही कहा था, अरिहंत सिद्ध पंच परमेष्टि से मेरी नास्ति है। आगे देखो इसी प्रकरण को कि उस समय में जो भक्ति का भाव उठा कषाय की मंदता वाला, वो भी जानने में आया कि नहीं आया? बस आया ना जानने में। तो जानने में आया तो इसमें भी घटित करो कैसे जानने में आया कि मैं तो वह भी उस राग के कारण यहाँ जानना हुआ, ऐसा है नहीं। उनके कारण राग आया, सम्मेद शिखर के कारण या भगवान विराजते हैं उनके कारण राग आया, ऐसा नहीं। और राग आया सो मुझे जानने में आया, ऐसा नहीं। मेरा तो ज्ञान स्वरूप है, इस ज्ञान स्वरूप के सामर्थ्य से परिणमित वर्तमान योग्यता प्रमाण ज्ञान में और राग संबंधी जानना मेरी स्वयं क्षेत्र की अस्थि में हुआ है। राग के क्षेत्र की मुझ में नास्ति है। जैसे सम्मेद शिखर के आकार प्रकार विस्तार की मुझ में नास्ति है, ऐसे ही उस समय में जानने में आता हुआ राग वह भिन्न पर क्षेत्र स्वरूप है, उस क्षेत्र से मेरी नास्ति है। बोलो, राग का क्षेत्र भिन्न है कि नहीं? तकलीफ आती ना जब 181, 82, 83 गाथा चलती है, बहुतों को तकलीफ आती। हाँ, क्रोधादि है, क्रोधादि में क्रोधादि नहीं उपयोग में कितने पहले गुरुदेव ने 3 पॉइंट तो अपने को राग के बताई। 3 सूत्री है ना राग से भिन्नता की बात, कि चैतन्य अब सदा काल रहता नहीं, चैतन्य का इसमें नूर नहीं, और जो मैं अपने चैतन्य स्वरूप को देखता हूँ तो उसमें दिखाई देता नहीं। तो 3 सूत्र से राग की भिन्नता कराई।
अब ये राग है कहाँ कि पर क्षेत्र में, स्वयं क्षेत्र में उत्पन्न ही नहीं होता। ये स्वयं क्षेत्र में तो मेरे ज्ञान स्वरूपता की अस्थि है। मेरा भाव तो त्रिकाली आनंद का नाथ, अनंत गुण का धनी स्वभाव, यह मेरा भाव है। और इस भाव में एक विकल्प उठाना ये परभाव है। लेव सेठ ये हिंदी वाचा ये कलश टीका से लिया। एक विकल्प उठाना परभाव, अनंत गुण का एक रूप स्वभाव, ये स्वभाव का बोल आ गया बोलते में। तो स्वभाव रूप कौन के अनंत गुण का एक रूपता वह स्वभाव, और उसमें यह ज्ञान दर्शन सुख चारित्र ये प्रभाव है। लेव सेठ ये हिंदी वाचा, आज दोपहर को तुम्हारा स्वप्न आया था, ये बात अंदर है, मार्ग तो ये है। 412 पेज पे देखो, भावार्थ है। एकांतवादी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को, स्वयं का क्षेत्र असंख्य प्रदेश है, उससे भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के जानने के कार्य में प्रवर्तित आत्मा को बाहर गिरता ही मानकर, क्योंकि स्वयं क्षेत्र से अस्तित्व नहीं मानकर, आगे ही कहा आत्मा मानो के पर क्षेत्र में चला जाता है और पर क्षेत्र से ही मुझे ज्ञान होता है। ये पॉइंट पकड़ना, ये क्या है? पर क्षेत्र में चला जाता है। जैसे एक इतना बड़ा घड़ा है, कुंभाकार घड़ा कैसा होता है? कुंभ के आकार रूप है, गोल पेट वाला, ऐसा घड़ा है। अब ऐसा घड़ा यहाँ है, ये उसका क्षेत्र है, विस्तार है, आकार है, वो उसके कारण से मुझे यहाँ घड़े का ज्ञान हुआ, तो ये पर क्षेत्र में गिर गया। कल अपन ने बात की थी ना, ये जिनवाणी यहाँ विराजमान है, ये ऐसे चौकोर आकार वाली है, तो चौकोर आकार वाली यहाँ जिनवाणी है, इसलिए मुझे यहाँ जिनवाणी का ज्ञान हुआ, तो ये पर क्षेत्र में गिर गया। क्यों? कि ज्ञान तो ज्ञान में रह कर के स्वयं क्षेत्र की अस्थि में अपने से हुआ है, उस पदार्थ के कारण से नहीं, उस पदार्थ के विस्तार के कारण उसका विस्तार रूप भाव यहाँ जानने में नहीं आया। ये ज्ञान का ही विस्तार है जिसमें ये जानने में आया। ये कहा देखो गुरुदेव ने, पानी तो पानी के आकार में रहा, उसके लिए भी घड़ा और गिलास सब पर क्षेत्र भिन्न क्षेत्र में रहे ज्ञेय पदार्थों को, इसको देखना क्या कहना चाहते हैं। भिन्न क्षेत्र में रहे यानी भिन्न क्षेत्र में रहे ज्ञेय पदार्थ को ऐसे समझो, भिन्न भिन्न अपने विस्तार में रहे ज्ञेय पदार्थ। अपने अपने घड़े का विस्तार ऐसा है, दरवाजे का ऐसा है, खिड़की का उससे छोटा है, बेंच का ऐसा है, टेबल का इस प्रकार है, सबके अपने अपने आकार विस्तार हैं। ये पर क्षेत्र गिनो ज्ञेयों का क्षेत्र, ठीक है। अब यह उसको जानने के कार्य में प्रवर्तित है आत्मा, तो उसमें बाहर पड़ता मानता है। क्यों? कि इसको लगता है कि मैं पर क्षेत्र में चला जाता हूँ। ऐसे कैसे लगता है कि पर क्षेत्र से ही मुझे ज्ञान होता है। ये घड़े का गोल ऐसा कुंभाकार है, इसलिए मुझे कुंभ आकार रूप घड़ा जानने में आया। ये बेंच ऐसी लंबे आकार वाली है, इसलिए मुझे यहाँ लंबे आकार रूप बेंच का ज्ञान हुआ। तो उसके कारण, उसके विस्तार के कारण मेरे ज्ञान में जानना हुआ। तो स्वयं क्षेत्र से अस्थि मानता नहीं, तो पर क्षेत्र में चला जाता। ये लिया इसी कलश की कलश टीका की व्याख्या में। यह अपने को द्रव्य रूप नहीं मानता, मात्र पर्याय रूप मानता है। ये हर कलश में इस प्रकार की शैली दोनों तरफ से एकांतवाद है ना। द्रव्य रूप अकेला माने
या पर्याय रूप अकेला माने ये एकांत है, उसको पंडित जी ने पहली पंक्ति में रख करके फिर चर्चा करी। देखो, स्वयं क्षेत्र से अस्तित्व नहीं मानकर अपने को नष्ट करता है, आत्मा के अस्तित्व का नाश करता है। गुरुदेव कहते हैं भाई ज्ञेयों से ज्ञान मानना आत्मा की ज्ञान सामर्थ्य को नाश करता है। कलश टीका में कहा ओले की भांति गल जाता है। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव, 14 बोल वीतराग के रहस्य की बात है। वीतराग का रहस्य क्यों कहा इसे कि आत्मा पूरे द्वादशांग में वीतराग ने की दिव्य ध्वनि के यानी वीतराग के निमित्त से दिव्य ध्वनि और दिव्य ध्वनि के निमित्त से गणधर परमात्मा का क्षयोपशम में खिला हुआ जो भाव, उसके निमित्त से हुई द्वादशांग की रचना। उस द्वादशांग रूप जिनवाणी में बात क्या प्रमुखता से है कि शुद्ध आत्मा की कहो कि ज्ञान स्वरूप की कहो, तो ज्ञान स्वरूपता और ज्ञायक भगवान इसके रहस्य की बातें हैं ये। तो ये वीतराग भगवान के कही हुई जिनागम जिन शासन के रहस्य की बातें हैं। शासन का एक दिन अपन ने अर्थ किया था सास नाम भाषा, सास नाम भाषा। तो जिन शासन माने जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा कही हुई जो वस्तु स्वरूप की बात है उसका नाम जिन शासन है ना। ये कोई शासन करते हैं वे ऐसे, वो बस इसी का नाम शासन है, व्यवस्थित है। तो उनका शासन माने उनकी वस्तु बताए वस्तु स्वरूप को अपन अंगीकार करते हैं तो जिन शासन में है। अरे और स्यादवादी, तो ये तो एकांतवादी की बात करी। अब कहते हैं स्यादवादी तो अनेकांतवादी यानी कि धर्मी, जैन धर्म के रहस्य को जानने वाला स्यादवादी, स्यात नाम अपेक्षा से जानने वाला, पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों को जानते, पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों को जाने तो भी अपने क्षेत्र में रहा हुआ आत्मा स्वयं क्षेत्र से अस्तित्व धारण करता है। पर क्षेत्र का ज्ञान मेरे क्षेत्र में मेरे से हुआ है। पर क्षेत्र संबंधी, पर क्षेत्र का अर्थ ही है पर वस्तुओं के आकार प्रकार वही, आकार विस्तार वही पर क्षेत्र है। तो पर क्षेत्र का ज्ञान मेरे क्षेत्र में, मेरे ज्ञानाकार में, मेरे विस्तार में मुझसे हुआ है। पर क्षेत्र का ज्ञान पर क्षेत्र से नहीं होता। पर क्षेत्र संबंधी या पर वस्तुओं के विस्तार संबंधी जानना पर वस्तुओं से नहीं होता, अपनी ज्ञान सामर्थ्य से, अपने ज्ञान विस्तार में अपने से होता है। नीचे देखना ये 3 पंक्तियां, पर क्षेत्र का जानना हुआ लेकिन ये ज्ञेयाकार ज्ञान मेरा स्वभाव है। देखो स्पष्ट करा 3 पंक्ति में, गड़बड़ी इसकी अज्ञानी की। पर क्षेत्र का जानना हुआ यानी पर वस्तुओं के आकार प्रकार का जानना हुआ, तो वह आकार प्रकार विस्तार का जानना हुआ, तो उस रूप से यहाँ ज्ञानाकार में परिणमन हुआ। कैसा? उस ज्ञेयाकार के विस्तार अनुरूप यहाँ ज्ञानाकार में परिणमन हुआ। ये उस ज्ञेयाकार रूप को अपना ज्ञान है ऐसा मेरा स्वभाव है ये मानता है। मेरा ज्ञानाकार मेरा स्वभाव है ये नहीं मानता। आकार शब्द से क्षेत्र समझना, तो मेरे ज्ञानाकार रूप भाव का मेरे से अस्थि है ये नहीं मानता। और जैसा ज्ञेयाकार के अनुरूप ज्ञानाकार परिणमित हुआ तो ज्ञेयाकार रूप मेरा स्वभाव है ऐसा मानता है।
गे से ज्ञान मानता है। पर क्षेत्र के आकार का विस्तार का ज्ञान हुआ, वह मेरा ज्ञान है। देखो क्या गजब की बात है, विचार में लेना ये थोड़ा अपन। देखो व्यवहार तो इसी ही प्रकार का है कि कोई वस्तु का जानना हुआ तो ये काय का जानना हुआ, ये काय का ज्ञान है कि ये मोबाइल का ज्ञान है, ये माइक का ज्ञान है, ये टैबलेट का ज्ञान है, ऐसा कहेंगे। ये कहने का व्यवहार है। और ये अज्ञानी यही मानता है कि ये उस वस्तु का ज्ञान है, ये ज्ञान का ज्ञान है, ऐसा मानता नहीं। तो वस्तु के विस्तार रूप से जो ज्ञानाकार में अपनी सामर्थ्य से परिणमन हुआ, अपने क्षेत्र में हुआ, उसको यह नकारता है। और अपने ज्ञान में जिसके आकार प्रकार विस्तार रूप ज्ञान हुआ, वह उसका ज्ञान है, ऐसा मानता है। पर क्षेत्र के आकार का ज्ञान हुआ, वह मेरा ज्ञान है। ये पर क्षेत्र से मेरा ज्ञानाकार हुआ, ऐसा नहीं। यानी पर क्षेत्र के अनुरूप मेरा ज्ञानाकार भाव परिणमा है, ऐसा नहीं मानता। वह नाश को प्राप्त करता नहीं। जो ऐसा स्यादवादी है वह नाश को प्राप्त नहीं करता। आगे अपन कलश टीका में से थोड़ा सा देखते हैं। समय तो हो गया, कल ही देख लेंगे। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को